नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय आपने अवश्य पढ़ ही लिया होगा। आज आपको एक ऐसी रहस्यमयी जानकारी उपलब्ध कराएंगे जो कि आप अपने जीवन में प्रयोग करने के साथ साथ अमल में लेकर आते हैं तो आपके जीवन में भी बहुत चमत्कारिक परिवर्तन आएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जीवन में प्रत्येक मनुष्य का एक स्वप्न होता है कि ईश्वर को किसी माध्यम से यदि हम प्रसन्न कर सके तो उसके लिए जीवन भर हम प्रयासरत रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य यह सोचता है कि ईश्वर को अपनी विधि विधान और पूजा इत्यादि से अपनी श्रद्धा तो व्यक्त करते ही हैं और साथ साथ में हम ईश्वर को प्रसन्न करने के मार्गों की खोज भी करते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईश्वर को प्रसन्न करने की, ईश्वर को प्राप्त करने की और ईश्वर के समक्ष जाने की कोई विधि हो सकती है, या ऐसा कोई मूल मंत्र या ऐसी कोई प्रार्थना हो सकती है जिससे हम ईश्वर तक अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और निश्चित तौर पर आपको आज एक ऐसी प्रार्थना हम बताएंगे जो कि आप अब यदि ईश्वर के समक्ष कहते हैं, उस पर अमल करते हैं और उसके मूल्यों को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी प्रत्येक प्रार्थना जो है वह ईश्वर तक अवश्य पहुंचेगी। इसके साथ साथ में इस प्रार्थना को यदि आप अपने जीवन में मूल्यता के साथ उपयोग में लाते हैं, यानी कि इसका आशय है कि इस प्रार्थना को यदि आप अपने मस्तिष्क में सदैव रखते हैं और इस प्रार्थना के अनुरूप यदि जीवन में आप चलते हैं, कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके प्रत्येक कार्य बनेंगे, जीवन में आप सफल होंगे, ईश्वर को प्रसन्न करने में आप निश्चित तौर पर कामयाब भी होंगे और प्रत्येक जन के मुख पर आपका नाम भी अवश्य होगा। आपके कर्मों के चलते आपकी समाज के प्रति सहजता को लेकर और सहायता को लेकर आप अपने जीवन में बहुत कुछ अर्जित कर पाएंगे। देखिए, जीवन में जो ईश्वर को प्रसन्न करने की विधि होती है उसके लिए हम बहुत सारे कार्य करते हैं। हम क्या करते हैं अपने जीवन में कि हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, पूजा विधि ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, ग्रंथों के अध्ययन के साथ साथ उसकी मूल्यता को जीवन में शामिल करने के प्रयास करते हैं और ना जाने कितनी पूजा विधि विधान से हम गुजरते हैं। लेकिन जब हमें सफलता नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं। निराशा के चलते हम फिर कई बार जीवन में ऐसे क्रम भी आते हैं, जीवन में ऐसे पड़ाव भी आते हैं जहां पर हम अपनी आस्तिकता को खो देते हैं और ईश्वर पर से विश्वास धीरे धीरे करके उठना शुरू हो जाता है, जो कि निश्चित तौर पर एक गलत कारण है, गलत कारक है और प्रत्येक प्रकार से यदि इसको देखा जाए तो ये बहुत ही गलत एक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। बहुत से अनन्य भक्त हैं जो ये कहते हैं कि हमने तो जीवन में बहुत कुछ कर लिया, बहुत से प्रयास कर लिए, लेकिन ईश्वर हमारी बात नहीं सुनते, हमारी प्रत्येक प्रार्थना जो है वह स्वीकार नहीं होती, अस्वीकार्य हो जाती है और धीरे धीरे करके हम ईश्वर से अपना मन खो देते हैं। अब आज के विशेषांक का जो मूल है वो यही है कि जीवन में एक प्रार्थना एक ऐसी है, इस पूरे ब्रह्मांड की यदि मैं बात करूं, इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी प्रार्थना है जो अक्सर हमने सुनी है। बहुत ही सामान्य यह प्रार्थना है, लेकिन इस सामान्य सी प्रार्थना के आशय को यदि आप समझते हैं, इसके जो मूल गुण को अगर हम समझते हैं तो इसका मूल गुण ही इस प्रार्थना को रहस्यमयी बनाता है। ब्रह्मांड की सबसे गहरी, सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली प्रार्थना ही यही है। वे प्रार्थना क्या है? आपने बचपन में एक जो हमने अध्ययन किया है जीवन में, जो पाठ्यक्रम हमने पढ़े हैं, जो पढ़ाई हमने की है, जो आप ये मान के चलिए कि जो सामान्य सी प्रार्थनाएं हमने सुनी हैं, उनमें भी इसका जिक्र आता है। वह प्रार्थना यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यह प्रार्थना इतनी सामान्य है जो अक्सर आपने सुनी होगी। शायद आपने ये स्कूलों में, पाठ्यक्रमों में और अध्ययन के दौरान इसको एक बार सुना होगा। यह जो प्रार्थना है
ये वैसे तो बहुत सुनने में बहुत सामान्य है, आपको अवश्य लग रहा होगा कि ये छोटी सी प्रार्थना तो बहुत सामान्य है, लेकिन इसमें रहस्यमय क्या है? इसमें रहस्यमय यही है, यदि आपने हमारा पिछला विशेषांक देखा होगा तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो भी जन, जो भी व्यक्ति, जो भी मानव दूसरों के विषय में सोचते हैं, जो दूसरों के विषय में अच्छी कामना करते हैं, अच्छी भावनाएं रखते हैं, जो दूसरों का भला सोचते हैं, उनके जीवन में सदैव ही सारे गुण आ जाते हैं, उनको सारी चीज़ें स्वतः ही प्राप्त होने लग जाती हैं। तो वही बात इस जो प्रार्थना मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रार्थना के अंदर यही मूल गुण है कि इसमें हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वह सभी के लिए कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनो, यानी कि सभी लोगों का, सभी जन का, आम जन का जो जीवन है वह बहुत ही सुखमय हो, स्वस्थवर्धक हो। यह इस प्रार्थना का पहला जो वाक्य है वह यह है कि हम इसमें भी सभी के विषय में सोच रहे हैं। सर्वे संतु निरामया, यानी कि जीवन में जितने भी जन हैं उन सभी का कल्याण हो, उन सभी का जीवन में विकास करने का उनको मौका मिले। इस प्रार्थना में इतने चमत्कारिक शब्दों का उपयोग हुआ है जिसमें हम एक कामना करते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना का आशय यही है कि सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। यही मंगल कामनाओं के साथ में हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि सभी का कल्याण हो, सभी कल्याण के भोगी बने और जीवन में कल्याण को प्राप्त करें और सभी सुखी रहें। जब हम इस प्रकार से दूसरों के विषय में सोचते हैं, जब इस प्रकार से हम दूसरों के विषय में मंगल कामनाएं करते हैं और यह मन से चाहते हैं कि सभी पूरे विश्व में जितने भी जन हैं, जितने भी जीव हैं, सभी का कल्याण हो जाए, तो इस प्रार्थना के साथ साथ हम स्वयं के लिए भी सुख को अर्जित करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि सभी में हम स्वयं भी आ जाते हैं। और ईश्वर इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं ईश्वर कि जब ईश्वर यह देखते हैं कि यह भक्त सभी के लिए मंगल कामना के विषय में सोच रहा है और प्रार्थना कर रहा है कि सभी का कल्याण हो जाए, तो ईश्वर इतने दयालु हैं कि आपको औरों से भी बहुत 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 अधिक मिलता है और जीवन में आप सुख को अर्जित करते हैं। क्योंकि जीवन में सुख ही एक ऐसा साधन है जिसमें संपूर्ण प्रकार की जो भावनाएं हैं, सभी प्रकार के जो सुख साधन है वह आपको प्राप्त हो जाते हैं। सुखी होने का आशय यही है कि जहाँ पर आपको स्वास्थ्य भी अच्छा मिलता है, बुद्धि अच्छी मिलती है, ईश्वर के प्रति आस्था अच्छी मिलती है और निश्चित तौर पर समृद्धि अच्छी मिलती है। और जब ये सारे मंगल कामनाएं आपके लिए पूर्ण हो जाती हैं, औरों के लिए पूर्ण हो जाती हैं, तो दुख का जीवन में किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं रह जाता। और यदि जीवन में इसके पश्चात भी क्षण भर के लिए भी यदि दुख आता है तो उस दुख का अनुभव उतना ज़्यादा नहीं होता जिससे हम अपने जीवन में स्वयं को बाधित हुआ पाते हैं। तो यह थी वे चमत्कारिक प्रार्थना। और निश्चित तौर पर मैं आपको ये बात व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहूँगा कि जब इस प्रकार से आप ईश्वर के समक्ष सभी के लिए मंगल कामना सोचते हैं, मंगल दूसरों के विषय में सोचते हैं, तो आपका जीवन स्वतः ही सुखमयी हो जाता है और आप इस पूरे ब्रह्मांड से सदैव सुख एवं समृद्धि को अर्जित करते हैं, आकर्षित करते हैं। और जब आपको इस प्रकार से सुख, समृद्धि और मन में एक संतोष प्राप्त हो जाता है तो आपका जीवन स्वतः ही कल्याणकारी हो जाता है और आप पूरे जीवन में आजीवन काल तक ईश्वर के आस्थावान रहते हैं, ईश्वर के चरणों में स्वयं को अर्पित पाते हैं और पूरा जीवन आपका बिना कष्ट के स्वतः ही गुजर जाता है। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज के विशेषांक से आपको अवश्य ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। मिलते हैं ऐसे ही अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।